बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में 89 पन्ने पर जो पाठ है उस पाठ का उस कहानी का एकांकी नाटक इस कहानी का अध्ययन करेंगे। पन्ना नंबर 89, जो कभी नहीं झुके। इस एकांकी नाटक में उस समय की ऐतिहासिक घटना का वर्णन है जब अंग्रेज भारत की एक एक रियासत यानी संस्था को अपने अधीन कर रहे थे। आपस की फूट और अपनी रियासत को अंग्रेजों की कुदृष्टि से बचाने के लिए कुछ स्वार्थी राजा अंग्रेजों का समर्थन कर अपने देशवासियों के साथ विश्वासघात कर रहे थे। कुछ हमारे देश के राजा देशवासियों के साथ विश्वासघात कर हमारी एक एक रियासत अंग्रेजों को बहाल कर रहे थे। देश में पड़ी इस फूट के कारण अंग्रेजों का काम और भी आसान हो गया था, क्योंकि बिना लड़े ही एक के बाद एक रियासत उनके अधीन होती जा रही थी। अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण व्यवहार, पड़ोसी राज्यों की ईर्ष्या द्वेष तथा राजा कट्टबोमन का देश प्रेम, इस एकांकी में बड़ी खूबसूरती से उभर कर सामने आए। अंग्रेजों के खिलाफ एक हमारे ही देश के कुछ राजा विश्वासघात करके हमारी एक एक रियासत अंग्रेजों को बहाल कर रहे थे। उसी वक्त मद्रास के गवर्नर की कचहरी में स्थान कहाँ है? मद्रास की गवर्नर की कचहरी। पात्र इसके है अंग्रेज और गवर्नर बैनरमैन। राजा बहादुर पुद्दुकोट्टई के राजा, कट्टबोमन दक्षिणी की एक रियासत पाचालकुरिची के राजा, सिपाही अंग्रेजों के अंगरक्षक। इस प्रकार जहाँ पर ये एकांकी हो रही है, मद्रास के गवर्नर की कचहरी लगी। दक्षिणी राज्यों के राजा निश्चित स्थान ग्रहण कर धीमे स्वर में बातें कर रहे हैं। एक और बेड़ियों में जकड़े पाचालकुरिची के राजा कट्टबोमन खड़े हैं। अंग्रेज सिपाही उन्हें पकड़े हुए हैं। कट्टबोमन का पैर उठते ही बेड़ियां झंकृत उठती है। राजा कट्टबोमन के पैर उठते ही बेड़ियां झंकृत होती है। सिपाही, क्यों राजा साहब तख्त आज छीन जाने से तड़प रहे हो? कुछ अंग्रेज के सिपाही राजा को कहते हैं, क्यों राजा साहब तख्त ताज छीन जाने से तड़प रहे हो? राजा बहादुर मुस्कुराकर अपने साथियों की ओर देखते हुए देश प्रेम के गर्व में सिर नीचे नहीं होता था। अब बेड़ियों में जकड़े खड़े हैं। क्या करे या क्या न करे दुविधा में है राजा साहब। देखो, मुस्कुराकर कहते हैं उनके साथी। सब हंसते हैं तो कट्टबोमन क्रोध से देखते हुए, बंधा हो तभी तो तुम्हारी जुबान खुल गई है। तो कट्टबोमन राजा को जो अपने देश से काफ़ी प्रेम था, लगाव था, और राजा बहादुर जो कायर के माध्यम से अंग्रेजों को मिलकर कट्टबोमन पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा रहे थे, क्रोध से देखते हुए, बंधा हो तो तभी तो तुम्हारी जुबान खुल गई है। देशद्रोही, खुला छोड़ो तो सिंह की तरह एक ही वार में तुम्हारा काम तमाम कर दो। विश्वासघाती, राजा बहादुर ठहाका मारकर यानी जोर से हंसकर, अभी तो तुम अपने प्राणों की खैर मनाओ। कुछ लोगों के चलने की आवाज़ आती है। जैसे राजा बहादुर कहता है, अभी तो तुम अपने प्राणों की खैर मनाओ, कट्टबोमन से कहता है। इतने में कुछ लोगों के चलने की आवाज़ आती है। पन्ना नंबर 90 पर देखिए। दो सिपाही, धीरे से, शांत रहो। दो अन्य सिपाही भागते हुए आते हैं। मद्रास के गवर्नर बहादुर बैनरमैन कचहरी में पधार रहे हैं। जैसे ही बैनरमैन आते हैं, बूटों की खटखट सुनाई पड़ती है। कुछ अंग्रेज अफसर भीतर आते हैं। पीछे पीछे गवर्नर बैनरमैन आते हैं। तुरंत दो अफसर एक ऊंची कुर्सी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। गवर्नर आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। दो और अंग्रेज अफसर उनके दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं। सब उठकर उन्हें प्रणाम कर सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। बैनरमैन, बैठिए। कैसे है राजा साहब? आपने तो बड़ा साहस दिखाया बागी पकड़वाने में।
बैनरमैन को कहते हैं। राजा कट्टबोमन, अंग्रेज सरकार पुरस्कार स्वरूप आपको एक ऊंची उपाधि भेंट करती है। आज से आपको राजा बहादुर कहकर पुकारेंगे। हाँ, तो अंग्रेज सरकार का बागी कहाँ है, उसे पेश किया जाए। यानी कट्टबोमन की ओर इशारा करते हुए बैनरमैन राजा बहादुर को पुरस्कार देते हैं। कट्टबोमन क्रोध से, बागी तो तुम्हारे सामने ही है, जिसे राजा बहादुर की पदवी दे रहे हो। यह कायर आज बहादुर कहला रहा है। इसने जो किया वह तो शर्म से दृढ़ मरने की बात है। बैनरमैन, तो तुम ही हो वह बागी जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत की आग फैला रहा था। पर कट्टबोमन, तुम भूल गए कि अंग्रेजों से बच निकलना लोहे के चने चबाना। देखो यहाँ पे मोहर आए, लोहे के चने चबाना यानी दांत खट्टे होना। कट्टबोमन, लोहे के चने तो मैं अंग्रेज सरकार को चबवा था यदि यह कायर पुद्दे कोटे के राजा की और संकेत करते हुए लालच में आकर मुझे धोखे से न पकड़वाता। पुद्दे कोटे के राजा बहादुर ने कट्टबोमन को धोखे से पकड़वाया था। राजा बहादुर, चुप रहो, मुझे कायर कह रहे हो। सुना नहीं अभी अभी मुझे राजा बहादुर कहा गया। तो राजा बहादुर कहते हैं, कायर तुम्हें सुने नहीं देता जो अंग्रेज साहब मुझे गवर्नर बैनरमैन पुद्दीकोटे के राजा कह रहे हैं। कट्टबोमन, ठहाका मारकर, बहादुर, तुम और तुम्हारे से साथी युद्ध में जिसे न पछाड़ सके उसे धोखे से गिरफ्तार करवाया। तुम्हारी बहादुरी की तो गाथाएं गाई जाएगी। कायर और अपनी मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों में बांधने वाले कायर राजा बहादुर, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे नाम पर थूकेगी। और राजा कट्टबोमन बड़े जोर से राजा बहादुर को बताते हैं कि तुम कायर हो, तुम्हारे साथी युद्ध में जिसे न पछाड़ सके उसे धोखे से गिरफ्तार करना यह गलत है। पन्ना नंबर 91 पे, बैनरमैन, बंदी होकर भी जुबान चला रहे हो। पुद्दे कोटे के राजा हमारे मित्र है। और बैनरमैन कहते हैं कि पुद्दे कोटे के राजा बहादुर हमारे मित्र है। उन्होंने तो मित्रता के नाते हमारी मदद की है, इसमें बुराई क्या है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, युद्ध और प्रेम में सब जायज़ है। और बैनरमैन कहते हैं युद्ध और प्रेम में सब जायज़ होता है। राजा बहादुर तो हमारे, पुद्दे कोटे के राजा तो हमारे अच्छे खासे मित्र है। आगे, कट्टबोमन व्यंग से, सही कह रहे हो। लकड़ी विजातीय लोहे से मित्रता करके अपनी जाति के नाश का कारण बनती है। देखो, लकड़ी विजातीय लोहे से मित्रता करके अपनी ही जाति के नाश का कारण बनते हैं। ऐसे ही वफादार मित्रों के कारण मेरी भारत माँ गुलामी की जंजीर में जकड़ी जा रही है। ऐसे ही हमारे वफादार मित्रों के कारण मेरी भारत माँ गुलामी की जंजीर में जकड़ी जा रही है। देश के ये कपूत ही तो इसकी गुलामी का कारण बने। देश के ये कपूत इस गुलामी का कारण बने हैं। बैनरमैन, चुप रहो, हमारे पास समय नहीं है तुम्हारी देशभक्ति और मातृ प्रेम का बखान सुनने। हम तुम्हें एक मौका देते हैं, माफ़ी मांग लो और सरकार को कर देने का वचन दो। हम तुम्हें माफ़ करने की सोच रख सकते हैं। बैनरमैन के सामने बैनरमैन और राजा बहादुर के सामने बैनरमैन कहते हैं कि देशभक्ति और मातृ प्रेम का बखान सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम माफ़ी मांगते हैं तो मुझे तो माफ़ करने को एक बार सोच सकता हूँ। इस प्रकार राजा कट्टबोमन, बैनरमैन और पुद्दे कोटे के राजा जो थे राजा बहादुर, इनके बारे में वार्तालाप होती है, एकांकी खेली जा रही थी। पन्ना नंबर 91 का भाग देखने के बाद हम आगे की ताशिका के समय आगे के हिस्से का अध्ययन करेंगे।
यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।